नमस्ते। प्रातः स्मरणीयानंद श्री घोषित परमाराध्य संत गुरु महाराज के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, उपस्थित सदगुरु के सद भक्तगण, जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु पधारे हुए हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं और पुण्यात्मा है, जो कि धर्म काम करने हेतु जत्र तत्र से संत महापुरुषों के छत्र छाया में एकत्र हैं। और पवित्र ग्रंथ से हम आप अभी सुन रहे थे, संत मत में नियमावली है, हमारे गुरुदेव का नियमावली है कि जो पाठ होते हैं, चाहे सत्संग योग से हो, वेद मंत्र का या उपनिषद का या संत वाणियों का या पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस का, उसी आधार पर वक्तागण अपने अपने समझदारी अनुसार श्रोतागण को समझाते हैं, संबोधित करते हैं। तो हम लोग सुन रहे थे अभी रामायण से, जो कि भगवान शिव का संवाद, माता पार्वती का संवाद को सुन रहे थे। भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, शत्रुबंध यह भवन समान। कहते हैं जो मनुष्य शरीर पा करके और हरि कथा नहीं सुनते हैं, हरि भजन नहीं करते हैं, सत्कर्मों को नहीं करते हैं, शुभ कर्मों को नहीं करते हैं, तो कहते हैं उनका यह शरीर पाना भी निरर्थक है। क्योंकि मानव का शरीर पाया और सत्कर्म नहीं किया, खाया यूं ही गमाया। तो भगवान कृष्ण के पास चलते हैं, तो गीता में भगवान कृष्ण ने बड़ा अच्छा संबोधित करते हैं कि 4 काम मनुष्य भी करते हैं और वही 4 काम पशु भी करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में फरमा रहे, आहार निद्रा भय मैथुनन च समान मेतुत पशु नरानम ज्ञानम नरानम अधिकम विशेषो अज्ञानहीना पशु भी समान है। भगवान कृष्ण का कहना है। इनका संस्कृत का विश्लेषण में कहा, 4 काम मानव भी करते हैं, 4 काम वही पशु जानवर भी करते हैं। आप कहेंगे वह 4 काम क्या है, तो जिनसे विशेष हो मानव का? तो भगवान कृष्ण कहते हैं 4 काम यह है, आहार लेना। आहार मतलब भोजन करना, चाहे अपने कमाई अनुसार बढ़िया बढ़िया भोजन लेते हैं, या गरीब व्यक्ति है सूखी रोटी खाते, लेकिन सबके लिए तो दिन और रात तो बराबर है ना। बेशक पैसे वाला व्यक्ति बढ़िया सोफा पर सोते हैं, एसी में सोते हैं, और कोई गरीब व्यक्ति जमीन पर लेटते हैं, लेकिन रात्रि सबके लिए सामान्य है। ये थोड़े है कि गरीब के लिए कम है या अमीर के लिए ज्यादा है, ऐसा नहीं है। तो भगवान कृष्ण यह कह रहे हैं कि आहार लेना मनुष्य भी करते हैं, और आहार लेना एक जानवर भी करते नहीं। बेशक आपका जूठन ही क्यों नहीं है, सूखी रूखी घास पतार खाते, काकू खाते, लेकिन उनका भी पेट तो भरते हैं ना। है मनुष्य का भी भर रहा है, पशु का भी भर रहा है, दोनों का काम बराबर हुआ ना।
बिल्कुल सत्य बात, मुड़ी डोल रहा है, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं। दोनों का काम बराबर हुआ, यहाँ पर दिख रहा है। जैसा भी खाए, बेशक आपका जूठा नहीं है, खाते खाते बच गया तो सुबह पशु को डाल देते हैं ना, वही खा के बेशक वह जी रहे हैं। तो कहते दोनों का काम सम्माननीय रहा। आहार लेना, भय 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 करना, यानी आहार भय होना। भय का मतलब हुआ डरना। अब कुत्ता जानवर एक सड़क पर है, कोई भी गाड़ी आती है हॉर्न मारते देखते भाग जाते हैं। ये 4 पांव वाला पशु है, उसको भी हॉर्न मारते वो भी साइड हो जाते। कोई कोई ऐसा जानवर है, गाय भैंस, जो कि हॉर्न मारती है सड़क पर से हटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग चलते हैं ना, पता है जल्दी भागेगा नहीं है। तो ऐसा देखने को मिलता है। कहीं ऐसा है कि भय होता है, कहीं यह ठोक न दे, मार न दे, तो वह भाग निकलते हैं। मनुष्य को भी तो भय है ना। अगर भय नहीं है तो बढ़िया स्थान को चयन कैसे करते हैं? रात्रि में दरवाजा बंद कर लेते हैं, बढ़िया से सोते हैं, अच्छे स्थान सफाया रखते हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम, एक हमारे मित्र था सरदार आमलो, वह आश्रम बनाया है, दूसरे संप्रदाय का है, बातचीत होती है। एक बार जाने का भी अवसर लगा। कल ही बात हुआ, कहा महाराज बड़ी कृपा हुआ आप सबका, जो कि सांप लड़ गए थे मैंने। मैं क्या वो कितना लड़ गया से थानो? कहना जंगलाचे हैगा, थानो पता ही, मैं भी गया सी देखा नो। डेरा उनके तो लंबी चौड़ी डेरा है, उनकी खेतों में बनी हुई है। तो बोला बाथरूम जा रहे थे, लाइट यानी से पैर में लगता उन्हें उधर उठे तरता सी, मतलब पैर उसके ऊपर रखता सी, फिर उन्हें बढ़ लिया मैंने। फिर मैं क्या, फिर कहना सीखा सपेरे फलाने पेड़ चे, फिर छेती गया तो फिर ठीक किया मैंने। यानी भय सबको होता है, नहीं डर तो एक जानवर को भी है, अब भय एक मनुष्य को भी है। तब ना अच्छे स्थान पर सोते हैं, अच्छे स्थान को हम लोग चाहना करते हैं। तो दोनों का काम बराबर है ना, नहीं जानवर का भी या मनुष्य का भी। भगवान कृष्ण का कहना है दोनों का काम सम्माननीय हो रहा है, बराबर हो रहा है, कोई अंतराल नहीं है। भय मैथुनन च, मैथुन करना, यानी जानवर भी एक बच्चे को जन्म देते हैं। आखिर गाय भैंस रखते हैं तो वो दूध के लिए पालते हैं ना, तो वो भी जन्म देते हैं। तो कहते हैं मनुष्य का भी यही काम रहा है, दोनों का बराबर है, यही काम रहा। आप सब तो बड़े भाग्यशाली हैं जो कि सदगुरु के चरण में। आपके अलावा देखिए ना, उनको कोई लेना देना संत महात्मा या सत्संग से या पूजा पाठ से कोई मतलब ही नहीं है। कहा ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे मानव के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानहीना पशु भी समान है। कहते अगर सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, शुभ या अशुभ का कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, तो कहते हैं मानव शरीर में रहने के बावजूद भी वह पशु की तुल्य है। ऐसा कौन कह रहे? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कहते हैं ज्ञानहीना पशु भी समान है, यानी ज्ञान नहीं है क्या मानव को खाना चाहिए, सुंदर शरीर पा करके कैसे की संगति करना चाहिए, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किसके बड़ों के साथ किस तरह से बोलना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। अगर वो सब मानव में मानवता नहीं है तो ऐसे मानव के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं वह पशु के तुल्य है। फर्क यही है कि पशु को 4 पांव है और मानव को 2 पांव है पैर चलने के लिए है। क्योंकि
अगर सत्कर्म को नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कबीर साहब ने तो और भी कटु से कटु शब्द कहा है। कबीर साहब कहते हैं, भजन बिना बैल बिराने हो और दीवाने मन बड़ा दुख पइयो। कहते हैं भजन नहीं करोगे ना मानव का शरीर पा करके, तो अगला जन्म में जानवर का शरीर मिलेगा, बैल का शरीर मिलेगा। अब फिर क्या होगा? तो रामायण को पढ़ते हैं, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, अकाल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लग रहा है। जब दुख आएगा तो पश्चाताप करेंगे, रोएंगे, कबसेंगे, लेकिन वहां पर कौन सुनने वाला होगा? जो किए हैं वही तो मिल रहा है ना, है? आपकी जमीन है, जो फसल बोए है वही तो आगे मिलेगा ना, नहीं क्या और फसल लग जाएगा अपने आप? जो बीजेंगे वही लगेगा, है? वैसे ही है यह मानव शरीर पा करके व्यक्ति अगर शुभ कर्मों को नहीं करते, सत्कर्मों को नहीं करते हैं, तो कहते हैं वह मानव का शरीर तो पाया, लेकिन सत्कर्म नहीं किया। तो जो अभी पाठ में सुने हैं, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, असत्र बंद यह भावन समाना, कहते हैं वह मानव का शरीर तो पाया, जो इस कानों से हरि कथा नहीं सुना है। जो जिसको सुनने की क्षमता है वही सुनेंगे। जो आदमी बहरा है, जो गूंगा है, जो सूरदास है, क्या बहरा आदमी शब्द को सुनेगा? नहीं सुन पाएंगे, है? हम लोगों को ऊपर विशेष कृपा है, सुनते हैं ना एक दूसरे की आवाज को। जो व्यक्ति देख लीजिए सुनने से लाचार है, बढ़िया बढ़िया भी कान के पास में जाके शब्द बोलिएगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा, नहीं है? क्योंकि सुनने की क्षमता उनमें नहीं है ना? तो वही कहते हैं, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, शत्रुबंध यह भवन समाना, कहते हैं सांप के बील के समान उन मानव का यह कान का छिद्र है। सांप सुनता नहीं है ना? तो कहते ठीक उसी प्रकार का मानव का शरीर है। मानव का यह कान है जो हरि कथा नहीं करते, जो संत महापुरुषों के चरण में नहीं जाते हैं। और भी आगे सुने हैं, जिन नयन से